नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे और डे चार्ट पे और प्लस एक शॉर्ट टाइम में कैसा दिख रहा है और क्या बैंक निफ्टी 40,000 के लेवल को टच कर सकता है इस पर्टिकुलर सीरीज़ में या फिर आगे आने वाले 10 से 15 दिन में। ये सारी एनालिसिस को हम करने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल मार्केट में कैसा माहौल है इसको भी हम समझेंगे, ऑप्शन चेन डाटा और चार्ट पे कैसा बैंक निफ्टी दिख रहा है। ये सारे पॉइंट्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे क्लियर करेंगे और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ पे आपको बाय और सेल करना है बैंक निफ्टी को, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं कि बैंक निफ्टी का डाटा कैसा दिख रहा है इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए। देखो, ये मंथली सीरीज़ है और मंथली सीरीज़ अक्सर क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होती है क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट होने के चांसेस यहाँ पे बने रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो बैंक निफ्टी कि अगर हम देखें क्लोजिंग कहाँ पे आई है, करीब 37,800 पे क्लोजिंग आई है। और एक कंसोलिडेशन का एक व्यू देखा था हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कल का जो ट्रेडिंग सेशन था। तो अगर हम पुट साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट 37,500 की पुट पे है। यानी जब तक 37,500 ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे कोई एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ हमें दिख रही है क्योंकि कॉल साइड पे सिर्फ 5.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो वो कोई ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे 37,500 के पास यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा। अगर 37,500 ब्रेक होता है देन हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। फिर लेवल देखेंगे कौन सा टारगेट हमारा बन सकता है। उसके नीचे बढ़ते हैं तो 37,000 तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऑलमोस्ट 14.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, यानी 14.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर देखो, अगर हम पुट साइड पे ऊपर बढ़ते हैं तो 38,000 की जो पुट है वहाँ पे 7.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी 38,000 को पार कर सकता है। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ से बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाएगा और 38,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लग गया तो फिर यहाँ पे पुट राइटर काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। बट इसके कंपैरिजन में कॉल राइटिंग में देखा जाए तो 19.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यानी अगर ये शॉर्ट्स कवर होने हैं तो ये शॉर्ट कवरिंग तभी होगी जब हम 38,000 के ऊपर टिक जाएं, यानी ऑलमोस्ट आधा एक घंटा काम करने लग जाएं। तो फिर ये शॉर्ट्स कवर होने लगेंगे यहाँ पे और फिर आपको जो टारगेट मिल सकता है अराउंड 38,300 तक का यहाँ पे मिल सकता है। ये आगे आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है। तो आपको 38,000 पे, यानी 38,000 पे बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो आप बाय करके ही काम करिए, ये चीज़ है। अब वो कैसे निकलेगा इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ चार्ट पे। देखो, सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं, ठीक है। अगर हम डे चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखो, डे चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा यहाँ पे लाइफ टाइम हाई बनाया है और उसके बाद ये जो लेवल है यहाँ पे ये रुकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ओके। यहाँ पे अगर हम नीचे से थोड़ा सा एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं अगर हम मान लीजिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचें तो इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो यानी अगर इसके ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो ऑलमोस्ट ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 38,112 के आसपास का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो मंथली चार्ट पे भी दिख रहा है कि पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी हरी कैंडल बना रहा है और इस मंथ में तो ये ऑलमोस्ट डे हाई पे ही चल रही है। पिछले मंथ की भी क्लोजिंग ऑलमोस्ट डे हाई पे ही आई थी, यानी मोमेंटम अभी भी स्टिल स्ट्रांग है। ऐसा कोई यहाँ पे कंसोलिडेशन का या वीकनेस का साइन नहीं है फिलहाल, ठीक है। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें 15 मिनट के चार्ट पे तो देखो यहाँ पे कि इसने अपर लेवल पे ही कंसोलिडेशन किया है और ये लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन के, यानी कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जोन के अंदर बैंक निफ्टी ने काफ़ी हद तक कामकाज किया है, आपको दिख रहा है। ऑलमोस्ट फुल डे इसने इसी रेंज में निकाल दिया है। तो अगर इस रेंज में खुल के, ये इस रेंज में खुल के जिस साइड भी प्राइस एक्शन बनाता है, अगर अप साइड पे बनाता है और 38,000 क्रॉस करता है तो डेफिनेटली आपको 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना चाहिए। क्योंकि ऊपर तो मोमेंटम चल ही रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो
ईज़िली आपको 38,300 तक बैंक निफ्टी जाता दिखाई दे सकता है, ठीक है? नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे थोड़ा-सा आप वेट कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट करना इस मार्केट में ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। शॉर्ट में ईज़िली देखो यहाँ पे ये गिरा और रिकवर हो गया, फिर गिरा फिर रिकवरी आ गई। यानी गिरावट में क्या होता है, रिकवरी बहुत तेज़ी से आ जाती है, क्योंकि पॉज़िटिव मार्केट है। थोड़ा-सा भी ग्लोबल क्यूज़ न्यूट्रल हुए, पॉज़िटिव हुए, तुरंत रिकवरी आ जाएगी और आप ट्रैप हो जाओगे। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है, यानी 37,950 को 38,000 को क्रॉस करता है, तो आप एक बार बाय करके काम करिए। टारगेट होगा 38,200 और 300 का, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और अगर ये कंसोलिडेशन कर जाता है तो फिर ट्यूसडे के दिन भी हम सेम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ब्रेकआउट आएगा या नहीं आएगा। नीचे की तरफ मैं शॉर्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ आपको, उसके पीछे का रीज़न मैंने बता दिया आपको कि ऑलरेडी मार्केट का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं से भी बाउंस बैक आ जाएगा और आप ट्रैप हो जाओगे। तो शॉर्ट नहीं करना है, आपको बाय करना है। 38,000 के ऊपर निकलता है बाय करिए, अदरवाइज़ कुछ मत करिए। ये यहाँ पे बैंक निफ्टी बता रहा है क्लियरली। और अगर ये इस बार अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो देखो काफ़ी अच्छा, देखा जाए तो 500 से 700 पॉइंट तक का मूवमेंट भी दे सकता है। तो इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर निफ्टी 18,000 के ऊपर टिक जाता है तो फिर बैंक निफ्टी भी कहीं न कहीं 40,000 की तरफ बढ़ सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये मेरा व्यू है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स भी अगर देखा जाए तो एक गिरावट आई थी। अगर हम पिछले कुछ देखें, ये एक फॉल आया, फॉल के बाद ये रिकवरी आ रही है। अब कहीं न कहीं मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये अब इस बार अगर ये 35,500 के आस-पास जाता है तो फिर कहीं न कहीं ये 36,000 को भी टच कर सकता है। क्योंकि जब-जब मार्केट में ऐसी शार्प गिरावट आती है और फिर रिकवरी आती है ना, तो वो रिकवरी कंटिन्यू हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो गिरावट में जो वीक हैंड होते हैं, जो मार्केट में अननेसेसरी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो एग्ज़िट कर जाते हैं और फिर मार्केट ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो आपको नज़र रखनी है पॉजिटिव साइड पे। ग्लोबल मार्केट भी हमारे पॉजिटिव है फ़िलहाल, और हमारे जो इंडियन मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। हर लेवल को निफ्टी और बैंक निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, जिस लेवल को हम पार कर देते हैं उस लेवल के ऊपर ही ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं एक मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको पॉजिटिव साइड पे ही ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय